नमस्कार। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का जो मामला है, देश का काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है। कई राज्यों के द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियम और शर्तें बनाई गई हैं, लेकिन बहुत से राज्य आज भी ऐसे हैं जहां पर संविदा कर्मचारी लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे जो वजह है, जो नियम हैं, उनको इतना पेचीदा बना दिया गया है कि संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया है और नीति नियम बनाकर वहां पर नियमितीकरण भी किया जा रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है राजस्थान से। राजस्थान की डबल इंजन की सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वहाँ पर जो संविदा कर्मचारी हैं, जिनकी 9 वर्ष की जो सेवा अवधि है पूरी हो चुकी है, अब उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है और संविदा कर्मचारी जिनकी भी सेवा 9 वर्ष हो चुकी है, उनको नियमितीकरण करने की दिशा में राज्य सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं और एक आदेश जारी किया गया, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। क्या आदेश जारी किया गया है और उसके हिसाब से जिन कर्मचारियों की जो सेवा है 9 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनके लिए अब राज्य सरकार नियमितीकरण की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। तो मामला आपका राजस्थान का है, जहां पर लंबे समय से जो कर्मचारी हैं अपनी सेवाएं संविदा के तौर पर दे रहे थे और अब उनको नियमितीकरण की दिशा में राज्य सरकार के द्वारा पहल कर दी गई है। जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रामीण विभाग एवं पंचायती राज विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार जनवरी 2022 के द्वारा जारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 20 के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में जो पद हैं 4966 नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति मार्च 2024 को जारी की गई है और इन आदेशों के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त संविदा कर्मचारी जिनकी सेवा 9 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उन्हें स्थायी किए जाने के लिए स्क्रीनिंग उनकी की जानी है। तो इसमें जो बताया गया है आदेश में कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जिला स्तरीय एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जो कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच करेगी। कमेटी दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद रिपोर्ट मंत्रालय में भेजेगी। जारी निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल 2024 तक 9 साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर कमेटी मंत्रालय में रिपोर्ट भेजेगी। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विभाग ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग में 9 साल की सेवा देने वाले कर्मचारियों को ही नियमित किया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आखिर मनरेगा योजना क्या है। तो सरकार के जरिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरुआत की गई थी, जिसे आगे चलकर अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के वयस्क सदस्यों, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनको साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों को उनके घर से 5 किलोमीटर के अंदर ही रोजगार देने का प्रावधान इसमें है। मजदूरों को आवास, सिंचाई, सड़क, वृक्षारोपण, चकबंदी, बागवानी और कई ऐसे रोजगार हैं जिसके तौर पर उनको काम उपलब्ध कराया जाता है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा वहां पर काम करने वाले 9 साल की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है और इसके संबंध में कमेटी का गठन किया जाएगा। जिन कर्मचारियों की सेवा 9 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उनको नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है और जो कमेटी है उसका गठन भी किया जाएगा। साथ ही जो प्रपत्र हैं वह भी जारी किए गए हैं, किस प्रकार से उनकी स्क्रीनिंग करना है और जिनकी सेवा 9 साल पूरी हो चुकी है उनको किस प्रकार से सत्यापित करना है। आप पूरे आदेश की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस आदेश की पूरी PDF फाइल को देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर संविदा कर्मचारियों का राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत जो कर्मचारी उनको नियमितीकरण करने की जो कार्रवाई है वह वहाँ पर की जा रही है। हालांकि ये जो नियम है कांग्रेस के समय में बनाया गया था और अब इसको बीजेपी की सरकार आगे बढ़ा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों का ही फायदा है
और बाकी राज्यों के संविदा कर्मचारियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। इलेक्शन से पहले भाजपा सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया गया है कि संविदा अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका गठन हाल ही में किया गया है। निहारिका बारिक पंचायत विभाग की जो प्रमुख हैं उनको इसका कमान सौंपी गई है और बहुत जल्द अब छत्तीसगढ़ में भी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में राज्य सरकार पहल करेगी। इस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको भी शामिल करने की बात की गई है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब छत्तीसगढ़ के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, राज्य सरकार उनको कब तक नियमित करती है, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद भाजपा सरकार बने हुए काफ़ी समय हो चुका है और भाजपा के एक प्रवक्ता के द्वारा हाल ही में बयान दिया गया है कि 1 साल के भीतर प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा। जो काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 5 साल में नहीं किया गया है, उसको 1 साल के अंदर भाजपा सरकार करके दिखाएगी। तो अब देखते हैं कि कब तक संविदा कर्मचारियों को अनियमित से आज़ादी मिलती है या फिर एक बार फिर से कमेटी के नाम पर उनके साथ धोखा होने वाला है। साथियों, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपनी राय भी इसमें दीजिए कि क्या भाजपा सरकार संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करेगी या फिर कमेटी एक धोखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।